हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा वन ऑफ द टॉपिक है द 8051 आर्किटेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था, उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कैसे बना है, कैसे डेवलप हुआ है, वो भी हमने देखा था और साथ ही साथ में उसके हमने एप्लीकेशंस भी देखे थे। तो जो टॉपिक में हमारा नाम आया है 8051, ऑफ कोर्स गाइस एक माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, इसका ही हमें आर्किटेक्चर मतलब ही गाइस हमको ब्लॉक डायग्राम देखनी है। सबसे पहले पहला पॉइंट, द 8051 इज अ सेकंड जनरेशन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। देखो गाइस ये सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है और 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन भी हुआ होगा और ये पहला माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल नहीं है। देखो गाइस ये है उसकी इमेज माइक्रो कंट्रोलर 8051 की। तो आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे तो एक प्रकार की आईसी है गाइस, एक प्रकार की चिप है, इसी के अंदर सब कुछ इंटीग्रेट किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पोर्ट्स हैं, इसके बाद मेमोरी है, इंटरप्ट है एंड क्लॉक टाइमर वगैरह एंड सो ऑन, जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती है उस आईसी के अंदर हमने इंटीग्रेट कर दी गई है। और इसकी रही गाइस ये है हमारी ब्लॉक डायग्राम या फिर आर्किटेक्चर। अब रही बात क्या इसको हमको स्टडी करना है, तो गाइस इसके ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो हमारी मार्च में एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन जनरली स्किप किया जाता है और पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर इसे स्किप भी किया और दूसरे टॉपिक भी के इस चैप्टर में से तो भी सफिशिएंट है। मैंने ये डायग्राम जस्ट रेफरेंस के लिए लिया है ताकि हमारा जो आज का मेन टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ 8051 वो हम पढ़ सके। हमने अर्लियर जैसा बोला है कि ये पहला माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं था, तो देन इंटेल कंपनी का कौन सा पहला माइक्रो कंट्रोलर था वो हम देखते हैं। द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर वाज इंटेल 8048। ऑफ कोर्स गाइस ये सब कुछ इंटेल ने बनाया है, ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। 48 था ना वो फर्स्ट 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था। 4 बिट के कौन से थे वो हमने प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद गाइस इंटेल ने इसकी जो रैम और रोम की साइज होती है 48 की, उसकी डबल कर दी और 49 रिलीज किया है। ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है माइक्रो कंट्रोलर की, कितने केबी की रोम है, कितने बाइट की रैम है, तो उनको उन्होंने यहाँ पे डबल कर दिया है। सबके बारे में हमें आगे ओवरव्यू करना ही है। इसके बाद गाइस 51 आया, प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल आर्किटेक्चर। इससे थोड़ा सा वो एडवांस था, मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट एंड फुल सीरियल पोर्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमने अभी तक देखे नहीं है गाइस, हमारे सिलेबस में कोई माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन हमें नहीं पढ़ने हैं, 8085 के पढ़ने हैं, तो वो हम इस चैप्टर के बाद शुरू ही करने वाले हैं। तो इसमें ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रक्शंस वगैरह अवेलेबल थे। इसके बाद आया गाइस 8052, इसमें भी रोम और रैम की साइंस को हमने डबल कर दिया था और ऐसे ये इवॉल्व होते गए। ओके 48 आया, देन 49, 50 भी है गाइस और उसके बाद 51, देन इसके बाद 52 आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस हमारा 51 है और उसके बाद है 52, तो इनके ही हमें एट्रीब्यूट वगैरह स्टडी करने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है गाइस द मेजर फीचर्स ऑफ 8051। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है और कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आता है और आपको 8 इसके फीचर्स लिखने पड़ते हैं, यानी ही एट्रीब्यूट लिखने पड़ते हैं और बहुत आसान है गाइस। हो सकता है गाइस आप एग्जाम में इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें और वो जो हम आज स्क्रीन के ऊपर देखने वाले हैं वही शायद वो रहे और बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये हमारी आईसी और ये रेफरेंस के लिए हमारी ब्लॉक डायग्राम। पहला इसमें पॉइंट है गाइस, इट हैज एन 8 बिट एएलयू। ऑफ कोर्स माइक्रो कंट्रोलर में एक माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं बाकी। तो यहाँ पे जो एएलयू होता है गाइस वो 8 बिट का होता है, ये इसका पहला फीचर है। इसके बाद गाइस इसके अंदर होती है 4 किलोबाइट की रोम और उसी को हम इप्रोम भी कहते हैं। तो रोम समझते हैं गाइस, यहाँ पे जो फ्लैश बताई है ना वही रोम है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि गाइस इस सेक्शन में माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस यानी ही अल्टीमेटली प्रोग्राम स्टोर होते हैं और ये इंटरनल हमारी रोम होती है और उसकी साइज कितनी है 4 किलोबाइट है। ये सब कुछ वैल्यूज आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इप्रोम का लॉन्ग फॉर्म भी शायद आपको पता होगा गाइस, यानी कि हम यहाँ पे खुद होके तो नहीं गए बट इलेक्ट्रिकली हम इसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं। वो आगे टॉपिक आएगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला, हम वो देख लेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4 किलोबाइट की रोम होती है। रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी नहीं है बट एक आईसी के लिए सफिशिएंट मेमोरी में से है। उसके बाद गाइज 128 बाइट की रैम है, जस्ट 128 बाइट, किलोबाइट भी नहीं है गाइज, 128 की बाइट की यहाँ पे रैम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेफरेंस के लिए हमने ये डायग्राम रखी है। ये हमारे पहले 3 फीचर्स हो गए। नेक्स्ट फीचर है इट हैज ड्यूअल 16 बिट टाइम इवेंट काउंटर।
जो आपके लिए टाइम काउंट करेगा, इवेंट काउंट करेगा, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन का टाइमर हो या फिर गाइज हमारे ओवन का टाइमर हो, उस इवेंट को कंट्रोल करने का काम गाइज इस इवेंट काउंटर से होता है, जो आपके लिए इवेंट काउंट करता है। ठीक है, तो टाइम रिलेटेड जो भी इवेंट है वो इसी ब्लॉक में से परफॉर्म होते हैं। तो गाइज ऐसे कितने टाइम इवेंट काउंटर हैं? 2 हमारे पास है जो 16 बिट के हैं। इसके बाद गाइज इसमें 32 बिट इनपुट आउटपुट लाइंस है, यानी ही गाइज यहाँ पे 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, जो आप रेड कलर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 8 बिट का ग्रुप है और ये पता है एमसीक्यू में आता है कि इसमें टोटल 8 बिट के कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। तो यहाँ पे गाइज 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और टोटल कितनी लाइंस हो गई गाइज? यहाँ पे फिर 32 इनपुट आउटपुट लाइंस हो गई। तो इसमें हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स गाइज यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एलईडी आपको कनेक्ट करनी है, थोड़ी छोटी सी आपको स्क्रीन कनेक्ट करनी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज एड्रेस है 64 किलोबाइट्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी। गाइज ये प्रोग्राम मेमोरी यानी हमारी रॉम ही होती हैं, और ये जो रॉम है सेकंड पॉइंट वाली वो इंटरनल है, तो ये बाहर से लगाई गई हमारी रॉम है। तो आपको कितने किलोबाइट का यहाँ पे एक्सटर्नल रॉम का सपोर्ट मिलता है? 64 किलोबाइट का यहाँ आपको सपोर्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी डिपेंड है। तो वैसे ही गाइज आप एक्सटर्नल रैम भी लगा सकते हैं, और वो भी है 64 किलोबाइट की आप डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी यानी गाइज हमारे यहाँ पे रैम ही हो गई, तो ये आपको यहाँ इसका भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि 64 किलोबाइट की प्रोग्राम मेमोरी और 64 किलोबाइट की डेटा मेमोरी ये एड्रेस कर सकते हैं, और ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल होते हैं। इसके बाद का पॉइंट है इसमें टोटल 111 इंस्ट्रक्शंस है। इतनी सारी कमांड ये क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे फुल फीचर्ड सीरियल पोर्ट है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। पैरेलल तो पोर्ट होते ही हैं, ये हमारा सीरियल पोर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। और नेक्स्ट पॉइंट गाइज इसकी स्पीड है ये अप टू 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर सकता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है इट हैज 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो इंटरप्ट है गाइज इंटरप्ट इवेंट हैंडल करने के लिए, और ऐसे हमारे ये 11 पॉइंट्स हो गए हैं। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप पूरे के पूरे पॉइंट लिखने की कोशिश करो, बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरता है। आपको ये डायग्राम वगैरह नहीं बनानी है गाइज, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको वैल्यूज वगैरह याद हो जाती हैं, और इससे आपको मिल सकते हैं 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होते। ये हमारा एक ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर 2 में गाइज, और हर साल पूछे जैसे ये पूछा जाता है, तो इसे आपको मिस नहीं करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक गाइज हमारा ये प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के ऊपर डिपेंड है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है द मेमोरी मैप ऑफ 8051। जो हमने प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी देखी है उसके बारे में हमको डिटेल में लिखना है। ये भी क्वेश्चन गाइज 4 मार्क के लिए आता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया गाइज एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो गाइज ये 8051 था हमारा, ये 64 किलोबाइट की प्रोग्राम मेमोरी और उसी साइज की डेटा मेमोरी भी एड्रेस कर सकता है। तो इसकी आपको डायग्राम बनानी है। मेमोरी मैप यानी क्या गाइज? हमको डायग्राम ही यहाँ पे बनानी है। देखो गाइज तो मैंने एक यहाँ पे ब्लॉक बनाया है, ये ऑफ कोर्स एक मेमोरी लोकेशन का ब्लॉक है। तो गाइज यहाँ पे आपको एक लेबल देना है अप टू 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल रोम या फिर इप्रोम। ये जो 64 किलोबाइट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम मेमोरी गाइज ये एक्सटर्नल है। अब ये यहाँ पे छोटे छोटे और भी ब्लॉक होंगे, हर ये जो बड़ा सा ब्लॉक है इनको छोटे छोटे ब्लॉक में हम डिवाइड कर देंगे। तो हम ब्लॉक को नंबर देते हैं ना, एड्रेस होते हैं, तो 4 टाइम 00H से लेकर ये आगे आगे बढ़ेगा। ये 2 लाइन का मतलब है कि ये बहुत आगे, ये ऊपर भी डायग्राम गई है, और लास्ट हमारा एड्रेस 4 टाइम FH रहेगा। ऐसा हमने 8085 में भी देखा था गाइज, वो भी 64 किलोबाइट की मेमोरी एड्रेस कर सकता था ना। वैसे ये लोकेशन से हमने हर लोकेशन को क्या दिया है? नाम दिया है। तो ये जो मैंने बनाई है गाइज ये है प्रोग्राम मेमोरी, और इसके साथ इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी भी जुड़ी होती है, वो भी हम डायग्राम बनाएंगे। मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मेमोरी में आपकी वो बता रहा हूं। तो पहले आपने ये ब्लॉक बना लिया, बस यही ऊपर जो हेडिंग है वही आपने यहाँ पे डाली है एक्सटर्नल वर्ड के साथ। वैसे गाइज और बिल्कुल उसी साइज का आपको एक और एक ब्लॉक बनाना है और लेबल करना है अप टू 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल रैम, यानी कि ये डेटा मेमोरी है हमारी। तो इसका भी एड्रेस गाइज 4 टाइम 0H से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 4 टाइम FH तक जाएगा। ओके, और ये हमारा है गाइज डेटा मेमोरी, यानी कि ये हमारी रोम की डायग्राम हो गई और ये हमारी रैम की डायग्राम हो गई। बस इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। बढ़ते हैं गाइज 4 किलो
किलोबाइट ऑफ रॉम होती है इसके अंदर। तो बस आपको इसके साइड में ये डायग्राम बनानी है। देखो मैंने यहाँ पे बना दी डायग्राम गाइस, 4 किलोबाइट ऑफ इंटरनल रॉम और इप्रोम। ये बाहर से लगा सकते एक्सटर्नल, ये अंदर ही माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती है। तो इनमें भी तो एड्रेस होंगे ना, तो 4 टाइम्स 0H से लेकर अगर आप उससे बराबर काउंट करोगे 4 किलोबाइट तो 0FFF तक ये जाएंगी। और इसके बाद गाइज आप तो 60 किलोबाइट तक गाइज आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी टोटल आपको कितना सपोर्ट मिलता है गाइज, अगेन 64 किलोबाइट का आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये एडिशनल है, आपको लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये होगी हमारी 4 किलोबाइट ऑफ की रॉम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वैसे ही गाइज 128 बाइट की रैम होती है, तो ऑफकोर्स ये इंटरनल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा मेमोरी के ग्रुप में ही 4 टाइम्स 0H से लेकर 007F तक गाइज ये हमारी 120 बाइट की यहाँ पे हमने रैम शो की है। और साथ ही साथ में कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, वो एज अ रैम का काम करते हैं। उनके काम के हिसाब से उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। और ऐसे टोटल 22 स्पेशल रजिस्टर होते हैं इस डेटा मेमोरी में, जिसकी शुरुआत 80H से लेकर F8H तक जाती है गाइज। देखो गाइज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये डायग्राम सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है। डायग्राम के ऊपर ही आपको 1 से लेकर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अब लिटिल बिट गाइज आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो गाइज प्रोग्राम मेमोरी यानी रॉम होती है। प्रोग्राम मेमोरी में गाइज इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। तो डेटा मेमोरी में वेरिएबल डेटा जो यूजर की तरफ से आता है प्रोग्राम रन करने के लिए जो जरूरी होता है, वेरिएबल जो भी कुछ आपने इनपुट आउटपुट जो भी कुछ आपने इनपुट दिए हैं वो सब कुछ हमारे रैम में स्टोर होता है। तो बढ़ते ही गाइज इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो डायग्राम को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है ताकि हम यहाँ पे पॉइंट लिख सके। गाइज इनको ही एक्सप्लेन करना है, जितने हो सकते उतने आप पॉइंट लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है गाइड 8051 यूजेस 1 मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम मेमोरी रॉम की बात चल रही है, एंड अदर फॉर स्टोरिंग वेरिएबल डेटा, यानी डेटा मेमोरी और रैम की बात यहाँ पे चल रही है। पहला पॉइंट लिखेंगे हम प्रोग्राम मेमोरी में, द प्रोग्राम मेमोरी स्पेस इज अ रीड ओनली स्पेस, इसलिए गाइज इसको रॉम कहा जाता है। आप सिर्फ यहाँ से डेटा रीड कर सकते हैं, यानी ही गाइज आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस रॉम को आप मोबाइल के रॉम से भी कंपेयर कर सकते हैं। फुल्ली कंपेयर तो नहीं कर सकते गाइज, बट हमारे मोबाइल में ऐसी स्पेस होती है जिसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो आपको उसको इलेक्ट्रॉनिकली चेंज करना पड़ता है, ऐसे आसानी से तो वो चेंज नहीं होती है। बिल्कुल वैसा ही गाइज यहाँ पे है। तो जो हमारे डिफॉल्ट प्रोग्राम्स होते हैं मोबाइल में, जैसे नहीं गाइज मैसेज का ऐप हो गया, प्ले स्टोर हो गया, कभी आपने उन्हें अनइंस्टॉल करने की कोशिश की है? करके देखो आप कर सकते हो क्या? तो नहीं गाइज आप नहीं कर सकते, उनको जैसा आप रीड कर सकते हो। चेंजेस कहाँ पे कर सकते हो? जो खुद आपने इंस्टॉल किया है कोई ऐप, उसे आप वहां पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट जो पहले से अवेलेबल है, तो जो परमानेंट मेमोरी होती है ना गाइज वो रॉम होती है, और यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन रीड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस स्पेस, आपको जस्ट प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन का यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है जो भी आपको फंक्शन परफॉर्म करना है। बट द प्रोसेसर कैन नॉट राइट डेटा इनटू और रीड डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी स्पेस, मतलब आपके बिहाफ में प्रोसेसर यहाँ पे ना डेटा रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, जस्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकल के प्रोसेसिंग के लिए बाहर निकलते, इतना आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंस्ट्रक्शन फीचर्स आर टेकन फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो यही से बाहर निकलते हैं। फीचर्स का मतलब होता ही क्या है गाइज, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन की शुरुआत होनी, तो वो यही से यहाँ पे होती है। इसके बाद गाइज हम डेटा मेमोरी के बारे में लिखेंगे। डेटा मेमोरी स्पेस इज अ रीड राइट मेमोरी स्पेस, यहाँ पे यूजर डेटा चेंज कर सकता है, मतलब यूजर का जो इनपुट डेटा होगा वो उसमें चेंजेस वगैरह यहाँ पे कर सकता है। प्रोसेसर कैन रीड डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी स्पेस एंड कैन राइट डेटा टू दिस मेमोरी स्पेस, मतलब यानी हमारे बिहाफ में प्रोसेसर यहाँ पे डेटा चेंज कर सकता है, यानी यूजर की जो रनिंग एप्लीकेशन है गाइज यहाँ पे स्टोर रह सकती है, यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस यहाँ पे स्टोर रह सकती हैं। इट कैन नॉट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस मेमोरी स्पेस, यानी गाइज इसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं रहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम मेमोरी अवेलेबल है। और इसी डेटा मेमोरी के एरिया में गाइज 8051 की इंटरनल रैम यहीं पे होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं 128 बाइट की यहाँ पे रैम होती है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट है गाइज, कभी कभी इतने पॉइंट लिखने के ऊपर ही आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, बट और कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि द 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम प्रोवाइड अ जनरल रीड राइट डेटा स्टोरेज, यूजर्स के तरफ से आया हुआ डेटा गाइज वो यहाँ पे स्टोर होता है, जनरल डेटा यहाँ से रीड राइट होता है। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स भी दिए हैं, सम पार्ट ऑफ दिस ऑफन रेफर्ड एज अ रजिस्टर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल रजिस्टर हैं। तो ऐसे कितने रजिस्टर हैं? 8051 हैज 22 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ 120 बाइट्स ऑफ द रैम, मतलब कि इसके अलॉन्ग विथ
कुछ स्पेशल 22 रजिस्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो गाइज ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं? दे ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस फ्रॉम 80H टू F8H। आप डायग्राम में देख सकते हैं, वहां पे उनकी नंबरिंग दी है। मतलब ये स्पेशल एरिया है जहां पे रजिस्टर स्टोर होते हैं। तो इनका काम क्या है? दिस रजिस्टर आर यूज फॉर देयर इंटेंडेड पर्पज। जो भी स्पेशल पर्पज है, सिलेबस में नहीं दिया है कि कौन सा पर्पज है, बस एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद गाइज जो हमारी रोम है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। द 4 किलोबाइट ऑफ प्रोग्राम मेमोरी, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, कैन बी एक्सपांडेड बाय एडिशनल 64 किलोबाइट्स। आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपने और एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सटर्नल रोम जोड़ी है और इस तरीके से और 64 किलोबाइट का आपको प्रोग्राम मेमोरी का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है गाइज, अगर आपको लगानी है तो। ठीक है, इसके बाद उसी तरीके से गाइज आप डेटा मेमोरी कैन ऑल्सो बी एक्सपांडेड टू 64 किलोबाइट ऑफ बाइट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक्स्ट्रा रैम बाहर से भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहां तक अगर आप पॉइंट लिखते हैं गाइस तो ऑफ कोर्स आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है, लेबल लिखने हैं और जो भी जहां पे डायग्राम में है वही आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है गाइस, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि द 8051 कैन ऑल्सो ऑपरेटेड विद द कॉमन मेमोरी। ओके गाइस, अब तक हमने जो देखा ना वो इंटरनल मेमोरी के बारे में देखा। इसके बाहर जो मेमोरी जुड़ी है उसके साथ भी ये काम कर सकता है। यानी कि ऐसा समझ लो कि इंटरनल मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है तो आपको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? बाहर के मेमोरी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो उसी को कॉमन मेमोरी कहा गया है। इन दिस केस 8051 ओनली है 64 किलोबाइट ऑफ टोटल एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि जो बाहर की मेमोरी है उसके हम बात कर रहे हैं। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 8051 कैन इनपुट a block of data through its serial communication port, load that data in memory and then execute that data as a program। देखो गाइस, अब इंटरनल मेमोरी है नहीं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं है, तो बाहर से रिमोटली, जैसे पता है कि माइक्रो कंट्रोलर का यूज रोबोटिक्स में भी होता है। एक रिमोट जगह पे आपका रोबोट रखा गया है गाइस, जिससे आपको कंट्रोल करना है, तो इंस्ट्रक्शन तो आप किसी रिमोट जगह से भेजोगे ना, तो वो जो आपने इंस्ट्रक्शन भेजे हैं, जो प्रोग्राम भेजा है, वो इसके ये एक्सटर्नल मेमोरी में जाके स्टोर होता है और उसको वो एग्जीक्यूट करता है और हमारे हिसाब से, हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो वर्क करता है। ये भी एक काम है गाइज माइक्रो कंट्रोलर का, रोबोट्स को कंट्रोल करने का। तो रोबोट में ऐसे कुछ टास्क होते हैं जो हम रिमोटली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ डाउनलोड प्रोग्राम, क्योंकि हम प्रोग्राम को वहां पे डाउनलोड करते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन टेक्निक यूज टू चेंज द प्रोग्राम ऑपरेटिंग इन अ रिमोट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर। तो जो छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया है रोबोट्स का गाइस, उसी को ये जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आपको ये पॉइंट लिखने हैं गाइस तो आप लिख सकते, अदरवाइज हमने जो पहले के पॉइंट लिखे हैं उतने लिखे तो भी आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो गाइस देखो, हमने आज यहाँ पे 2 बड़े क्वेश्चन कवर किए हैं, एक तो फीचर्स कवर किया है और एक मेमोरी मैप कवर किया है। और इन दोनों में से गाइस एक क्वेश्चन 100% आने ही वाला है आपके एग्जाम में, तो दोनों प्रिपेयर करके जाओ और आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में गाइस हम कुछ और अदर माइक्रो कंट्रोलर देखते हैं, उनके फीचर्स देखते हैं, छोटे मोटे कुछ डिफरेंस देखते हैं और उस चैप्टर को हम वहीं पे खत्म कर देंगे। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।